एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज। अगर आपने इन एसिड बेसिस सॉल्ट का नाम अपनी लाइफ में पहले भी सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ द सब्सटेंसेस। हम अपने लाइफ में लेमन खाते हैं, टेमराइन खाते हैं, मतलब इमली, ठीक है, और सॉल्ट और शुगर ये सब तो खाते ही रहते हैं। विनेगर यानी सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सबका सेम टेस्ट होता है? ऑब्वियसली यार नहीं। लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 1 5.1। 5.1 टेबल में जितने भी सब्सटेंस है आप उसका टेस्ट बताओ। लेमन जूस का कैसा टेस्ट आता है? ऑब्वियसली खट्टा आएगा। ऑरेंज जूस का मीठा आएगा। विनेगर का कैसा आएगा ये आप बताओ। कर्ड का भी, ठीक है, ये सब आप बता दोगे। डू दे हैव अ सेम टेस्ट? ओके, इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ द सब्सटेंस टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द। अगर आपने इनमें से कोई भी सब्सटेंस नहीं टेस्ट किया तो टेस्ट कर कर आप उसमें लिख सकते हो। कॉशन, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस। किसी बड़े से पूछ कर ही आप किसी भी चीज़ को छूना और किसी भी चीज़ को टेस्ट करना। ओके, यहाँ हो गया। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste healthy. यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट, कुछ सब्सटेंस खट्टे हैं, कुछ सब्सटेंस कड़वे हैं, एंड कुछ सब्सटेंस स्वीट और कुछ टेस्ट और सॉल्टी है। इन सबका टेस्ट अलग अलग है। अब एसिड और बेसिस क्या होता है? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, टेस्ट सॉर। ये जो सब्सटेंस होते हैं इन सबका टेस्ट खट्टा इसलिए, सॉर इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होता है। येस, एसिड्स वो चीज़ें होती हैं मेनली जिनका टेस्ट जो है वो खट्टा हो, सॉर हो। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब एक सब्सटेंस एसिड है, उसका ये जो नेचर है कि वो एसिड है, ये क्या है? अब जैसे आप हो तो बॉय, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, आपका नेचर कैसा है कि आप स्वीट हो, तो ये केमिकल नेचर जो है इनका वो है एसिडिक। द वर्ड एसिड, एसिड वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड लैटिन से आया है। लैटिन में एसरे नाम का जो है इसी से एसिड बना, वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा। लैटिन में इसका मतलब खट्टा होता है, इसलिए हमने ये वर्ड चूज़ किया। दिस द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। और ऐसा नहीं है इसके अंदर हमने एसिड्स ऐड किए हैं, ये नेचुरल एसिड्स है। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में, डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? बेकिंग सोडा भी क्या खट्टा आता है? नहीं, उसका कुछ और टेस्ट होता है, ठीक है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स, जैसा कि वो खट्टा नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट इफ़ यू, अब देखो थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको खाने में, ठीक है। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन। अब यहाँ क्या लिखा है? सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है बेकिंग सोडा को आपको सिंपल टेस्ट करके नहीं देखना है। और जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कुछ भी चीज़ बिना किसी बड़े से पूछकर नहीं खानी है आपको। अच्छा, बेकिंग सोडा को वाटर में मिला दिया तो वो क्या बन गया? सोल्यूशन। जब आप इस सोल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो आपको बहुत सोपी सा लगेगा। जैसे सोप जब अपने बॉडी में लगाते तो सोपी हो जाता है, वैसे ही आपको बेकिंग सोडा के सोल्यूशन लगाने पर होगा, ठीक है। जनरली सब्सटेंस लाइक, ओके, दीज विच आर बिटर इन द, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कड़वे हों, थोड़ा टेस्ट उनका कड़वा सा लगे, एंड जब आप उनको टच करो तो सोपी फील आए, तो इसको हम कहते हैं बेसिस। और इनका नेचर बेसिक, ठीक है, इनके नेचर को हम बेसिक कहते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अगर हम हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम उसका नेचर तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखो कई ऐसे एसिड्स हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्ट करने में, ठीक है, हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? उनका नेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेचर कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो वो सब्सटेंस जो कि नेचर फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक सोल्यूशन दे दिया, मैंने बोला इसको पता लगाओ कि ये एसिड है या बेसिस, तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे। तो वो सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस को ये हमें बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सोल्यूशन कंटेनिंग, देखो हमने क्या किया? इंडिकेटर का एक कलर रख दिया है। हर अलग अलग इंडिकेटर है, हमने बोला अलग अलग इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर अगर इस सोल्यूशन को रेड में बदल देता है तो समझ लो एसिड है, अगर ये सोल्यूशन इसको ब्लू में बदल देता है तो समझ लो ये बेसिक है। तो हमने क्या किया? इन इंडिकेटर को एक कलर दे दिया है, ठीक है, कि अगर ये इस सोल्यूशन में होंगे तो ये ऐसा कलर बदलेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड है। अभी आप आगे समझोगे। अब जैसे मैंने बोला कि ये अलग इंडिकेटर है, ये अलग इंडिकेटर है और ये अलग, तो देखो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, ठीक है, ये समझ लो हल्दी है। जब हल्दी को आप एसिड में डालोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एसिड है। तो ये टर्मरिक क्या है? एक इंडिकेटर है, और ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अब लिटमस आगे क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ये कुछ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। ये वाली टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड जब एंट आपको काटती है तो वो आपके बॉडी के अंदर
ये वाला एसिड डाल देती है। अब सिट्रिक एसिड हर खट्टे फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो अगर आपको ये दोनों नहीं याद आ रहे हैं तो आप कोई भी खट्टे फ्रूट का नाम लिख सकते हो, एप्पल का भी लिख सकते हो, ग्रेप्स होगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या होता है, बट ट्राई करना कि यही दोनों याद रहें। लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में, ठीक है, दही में ये एसिड पाया जाता है, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, एंड आंवला और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, आंवला और बाकी खट्टे फ्रूटों में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड तो सब में कॉमन है, ओके, बट सिट्रस फ्रूट के साथ एक आंवला भी है जिसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब टार्ट्रिक एसिड, इमली, ग्रेप्स या फिर वो मैंगोज जो अभी पके नहीं हैं उनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर, ये सारे एसिड जितने भी ऊपर हैं इनका एक नेचर है, ठीक है, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कि हम इनको जब किसी इंडिकेटर से पता लगाएंगे तो हम इनको पता लगा सकते हैं, इनका एक नेचर है। जैसे विनेगर का जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, नेचर में एसिडिक है। फॉर्मिक एसिड ये भी नेचर में एसिडिक है, ओके। अब यहाँ पर कुछ बेस के नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब देखो सबके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा है तो एक कॉमन पहचान हो गई आपके सिर्फ इस क्लास के लिए कि बेस वो होते हैं जिनके पीछे बेसिकली हाइड्रोक्साइड लगा होता है। ये सिर्फ मैं आपको अभी तक के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये एक कॉमन तरीका है कि आप इसको रिमेंबर थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, ठीक है। लाइम वाटर जो होता है ये थोड़ा सा मिल्की होता है, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, जब जिस चीज़ से आप विंडो साफ करते हो उसके अंदर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ओके। इससे आप याद रख सकते हो, ये एस है ये पी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके तो नाम में ही है मैग्नीशिया, तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बोल रहा है बूचो बोल रहा है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, मैं सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर सकता हूँ, मतलब टेस्ट कर सकता हूँ उनका जो भी नेचर है उसको पता लगाने के लिए। तो पहली बोलती है नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसमें हमें किसी भी सब्सटेंस को अनलोनली टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो हमें हार्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। अब जैसे मुझे सिर्फ एसिटिक एसिड मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि ये पता लगाओ कि ये एसिड है या बेस है, मुझे नहीं पता है कि ये एसिड है, मुझे सिर्फ एक एसिटिक नाम पता है इसका, ठीक है। तो उसको मैं कैसे पता करूँगी, तो सबसे पहले लिटमस से। अब लिटमस क्या होती है, एक नेचुरल डाई होती है। नेचुरल डाई मतलब नेचुरल कलर, ये एक नेचुरल डाई होता है यानी एक नेचुरल कलर होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर, देखो सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिड है, तो वो लिटमस का यूज़ करते हैं। अभी लिटमस लाइकन्स नाम के पेड़ से निकाला जाता है, ठीक है। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इज इन डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है दिखने में। ये क्या है, ये लिटमस नहीं है, ये लाइकन है, ठीक है। इसके अंदर से लिटमस निकाला जाता है। जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर यानी जो वाटर पीते हो वो नहीं, डिस्टिल्ड वाटर वो होता है कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी बैक्टीरिया है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं होता है, मतलब एकदम क्लियर वाटर, एकदम, ठीक है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है जो कि टेस्ट में बहुत ख़राब होता है। तो जब आप इसके अंदर डालोगे तब उसका कलर पर्पल हो जाएगा यानी मॉव, ओके। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक, अब देखो जब लिटमस पेपर को आप किस में डालोगे, डिस्टिल्ड वाटर में, तब वो पर्पल कलर का हो जाएगा। अब मुझे एसिटिक एसिड दे दिया गया, अब जब मैंने इस लाइकन से लिटमस पेपर बनाया, लिटमस का एक पेपर भी बनता है और एक सोल्यूशन भी बनता है। जब मैंने इसका पेपर बनाया, मैंने इस पेपर को डाल दिया अपने एसिटिक के अंदर, ये पेपर रेड में बदल गया। जब पेपर रेड में बदल रहा है लिटमस पेपर, तब समझो वो एसिड है। तो अब मेरे को पता लग गया कि ये एसिटिक एसिड है। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक, अब समझ लो मैंने इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला, ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्लू में टर्न हो जाएगा। देखो याद करने का तरीका, जब लिटमस पेपर दो तरीके कलर के होते हैं, एक होता है रेड एंड एक होता है ब्लू। अब आप एक बार मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ। देखो सोल्यूशन में भी होता है और स्ट्रिप्स में भी होता है, ठीक है। ये स्ट्रिप्स कुछ ऐसे दिखती हैं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब जैसे ये रेड वाला है, मुझे एसिटिक एसिड दिया एंड मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। एसिटिक क्या है, एक एसिड है, ये है एक एसिड एंड ये है एक बेस, ठीक है। तो मैंने रेड पेपर इसके अंदर डाला, ये रेड पेपर रेड ही रहा, क्यों, क्योंकि ये एक एसिड था, ठीक है। जब इस रेड पेपर को मैंने इसके अंदर डाला, बेसिक के अंदर, ये बात मुझे पहले से पता है बाय द वे कि ये बेसिक है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ रखी है, ठीक है। तो जब मैं इस लिटमस पेपर को रेड को इसके अंदर डाल रही हूँ बेसिक, तब ये ब्लू में चेंज हो जा रहा है। क्यों ब्लू में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ये बेसिक है। अच्छा, अब ब्लू पेपर लेते हैं। जब ब्लू पेपर को इसके अंदर डाल रही हूँ तब ये रेड में चेंज हो जा रहा है, और जब ब्लू को इस वाले के अंदर डाल रही हूँ तब ये ब्लू ही रह रहा है। इसका मतलब ये बेसिक है एंड ये एसिडिक है।
इससे हमें पता लग जाता है। मिक्स सम वाटर विद द लेमन जूस इन द प्लास्टिक कप, प्लास्टिक कप में आप लेमन जूस बनाओ, पुट अ ड्रॉप ऑफ, उसके अंदर चीनी और शक्कर मत डालना, सिर्फ लेमन जूस, पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सिचुएशन, लिटमस पेपर पे रखो। अब आप देखोगे लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा, रेड मतलब एसिडिक, यस। ओके, रिपीट द सेम। आप बाकी जितने भी सब्सटेंस है, टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सोल्यूशन। अब देखो, आप सिंपल शुगर में चेक करोगे कभी आपका लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, लेकिन उस शुगर को वाटर में मिलाकर फिर चेक करोगे तब आएगा, ठीक है। तो ये सारे के साथ आप जो है अपना टेस्ट करके देख सकते हो। इफ़ पॉसिबल मेक अ सोल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर आपको कोशिश हो तो इसका सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर में मिलाना। डिस्टिल्ड वाटर मतलब शुगर को डिस्टिल्ड वाटर में मिलाना, ठीक है। और अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पर लिखना। इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट, तो ये जितने भी यहाँ पर सब्सटेंस दिए हैं इनमें से कुछ के ऊपर लिटमस पेपर असर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर ना ही रेड में चेंज करेंगे ना ही ब्लू में चेंज करेंगे, उन सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं, ओके। तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक। ऐसा नहीं आप डेफिनेशन में लिखोगे कि लिटमस पेपर जिनका कलर रेड में नहीं बदलता और ब्लू में नहीं बदलता उसको हम नहीं, ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ओके। दीज सब्सटेंस आर, ये है इसकी करेक्ट डेफिनेशन, दीज सब्सटेंस आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब लाइम वाटर मैंने आपको बोला थोड़ा सा मिल्की टाइप सा होता है, ठीक है। तो आप एक वाटर लो टम्बलर में, उसके अंदर कुछ चूना जो होता है, लाइम होता है, उसको डाल दो, स्टिर द सोल्यूशन, कॉशंस आप लेना, ठीक है। स्टिर द सोल्यूशन और फिर उसको मिक्स कर दो और थोड़ी देर के लिए रखो। फॉर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज द लाइम वाटर, बस यही लाइम वाटर है, ओके ओके। यहाँ पर ये एक्टिविटी है टर्मरिक। अब हम पढ़ते हैं टर्मरिक। हमने लाइकन के बारे में पढ़ लिया है, और सॉरी लिटमस के बारे में। अच्छा, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लिटमस जो है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है 1 मार्क्स में। ये होता है लाइकन्स नाम के पेड़ से। टर्मरिक इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ द टर्मरिक पाउडर लो, ठीक है। टर्मरिक पाउडर लो, उसको वाटर में डाल दो, उसका एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बना लो, उसको एक ब्लॉटिंग पेपर लो, एक ब्लॉटिंग पेपर आता है, उस पूरे पेस्ट को उसके ऊपर लगा लो, पूरे पेस्ट को उसके ऊपर लगा लो और उसको सूखने दो। अब देखना कमाल। अब आप सोप का सोल्यूशन लो, मतलब पानी, जो सोप है उसको पानी में घोल दो और ये जो आपने पेपर बनाया है ना इसको उसके अंदर डालो, ठीक है। अब उसका कलर देखना। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड, आप इसे ग्रीटिंग, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जब ये जो टर्मरिक का पेस्ट है इसको जब मैं ये सोप सोल्यूशन है, ठीक है, इसने इस बर्ड के अंदर ये सोप सोल्यूशन लिया है एंड जब ये इसको टर्मरिक पेपर पे लगा रही है तो टर्मरिक पेपर का कलर रेड कलर का हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब रेड पे हो जाता है तब वो सब्सटेंस बेसिक है। सोप सोल्यूशन क्या है, एक बेसिक है। तो यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन ये निकलता है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ एंड आई थिंक ये पेपर में पूछ सकता है। जब टर्मरिक पेस्ट को, ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, जब टर्मरिक पेस्ट को बेसिक में डालोगे, बेसिक कौन है, ये सोप सोल्यूशन, ये हमें पता नहीं है वैसे बट अभी हमें पता चल गया था पहले। अब जब ये टर्मरिक सोल्यूशन को मैं बेसिक के ऊपर डालूंगी, अब ये टर्मरिक है, चाहे टर्मरिक सोल्यूशन को बेसिक में डालो या बेसिक को टर्मरिक सोल्यूशन में, उसका कलर रेड में बदल जाएगा अगर वो असली में बेसिक होगा। देख रहे हो आप, उल्टा हो रहा है, ठीक है। लिटमस में क्या हो रहा था, जब रेड में बदल रहा था तो एसिड, और जब ब्लू में बदल रहा था तब बेस, बी, ठीक है। लेकिन टर्मरिक जो है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा अगर सब्सटेंस एसिड है, ठीक है। अगर सब्सटेंस एसिडिक है, एसिड, तो येलो कलर। अगर सब्सटेंस बेसिक है, बेस, तो रेड कलर। डन। चाइना रोज़, अब चाइना रोज़ देखते हैं एक और इंडिकेटर। तो आप कुछ चाइना रोज़ के पेटल कलेक्ट करो, आप उसके भी कर सकते हो हिबिस्कस के, ठीक है। एंड क्लास में मोस्टली इसी का एग्जांपल लिया जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माय वाइट टी शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट वॉश्ड विद द सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक। तो पूजो बोलता है कि मेरे शर्ट पर एक दाग था हल्दी का, ठीक है, पड़ गया था, तो जब मैंने उसको साबुन से धुला तो वो रेड कलर का हो गया। क्यों रेड कलर का हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोप सोल्यूशन क्या है, एक बेसिक है, और जब कोई भी सब्सटेंस बेसिक होता है तो जब आप उसमें हल्दी का काम होता है तो वो रेड में बदल जाता है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि सोप सोल्यूशन बेसिक था। अच्छा, अब चाइना रोज़, जब चाइना रोज़ को एसिडिक में डाला जाएगा तब उसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड देखो, वैसे सिंपल उसका कलर ऐसा होता है, जब मैं इस इंडिकेटर को उठा के एसिड में डाल दूंगी तो उसका कलर ऐसे बदलेगा, तो समझ जाऊंगी कि एसिड है। अब इसका कलर नीचे लिखा है, ठीक है। एंड जब इस इंडिकेटर को उठाकर इसमें डाल दूंगी तो इसका कलर ग्रीन टाइप सा हो जाएगा, ओके।
ये देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टर्मरिक सोल्यूशन पर जब लेमन जूस डाल रहे थे तब आई थिंक इसका कलर होगा येलो। ऑरेंज जूस में डालोगे तो अब आप बाकी देख लो, ठीक है, क्योंकि लेमन जूस सिट्रिस में आता है, सिट्रिक खट्टा खट्टा होता है तो इसलिए। और हमने ऊपर पढ़ा भी है सिट्रिक एसिड। ओके, शैम्पू, ये सारे शैम्पू तो आएगा बेसिक में, ठीक है, शैम्पू सोप ये सारी चीज़ें। ओके नेक्स्ट कोई एक्टिविटी आई थिंक। ओके यहाँ पे ऐड सम वाटर। अच्छा आप चाइना रोज़ का वो लो जूस, चाइना रोज़ के जूस को एक टेस्ट ट्यूब में डालो और साथ में उसमें वाटर मिला दो, तो उसका जो कलर होगा, उसका कलर, इंडिकेटर का कलर थोड़ा सा पिंकी टाइप सा बनेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन, चाइना रोज़ इंडिकेटर। अब देखो, अब आप पूछोगे कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को न्यूट्रल, अब जैसे इस इंडिकेटर को एसिड में डाला तो ये बदला, इस इंडिकेटर को बेस में डाला तो ये बदला, समझ लो इस इंडिकेटर को मैंने न्यूट्रल में डाला, एक न्यूट्रल सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तब क्या कलर होगा, तब यही कलर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा इस इंडिकेटर का, चाइना रोज़ के इंडिकेटर का एसिड पे बेसिक पे। चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक मजेंटा। जब चाइना रोज़ का जो आपने सोल्यूशन बनाया, जो वो इंडिकेटर है, जब आप उसको एसिड में डाल दोगे तो वो मजेंटा कलर का हो जाएगा, और जब आप बेसिक, आपने भी ऊपर देखा, जब आप बेसिक में डाल दोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग द सॉलिड बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर। वो बोलता कि मैंने एक बीकर में बेकिंग सोडा लिया बट मुझे तो रिजल्ट मिल ही नहीं रहे। तो पहली ने बताया कि आपको बेकिंग सोडा नहीं लेना, आपको बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लेना है, ठीक है, मतलब उस बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मिलाओ, फिर चेक करो, आएगा रिजल्ट। ओके तो ये एक रिडल है, पहली ने आपके लिए छोड़ी है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट an acid or a base? Don't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. The teacher is requested to get the dilute solution for the following chemicals from his school laboratory. अच्छा, टीचर क्या करती है, स्कूल से अपने लेबोरेटरी से लेकर आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर कहते हैं। आपकी टीचर्स ये सारे एसिड्स लेकर आती हैं, ठीक है, और कुछ बेस भी शामिल है। यहाँ पर क्या है, आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। अच्छा, आप जो एसिड की बारिश होती है, जो एसिड रेन होता है, आपने उसके बारे में सुना है, एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन क्या होता है, समझो ये है आपके बादल, ये आपके बादल और ये आपकी धरती है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो नीचे। अब क्या होता है, सो गाइज आपने जब देखो, जब एसिड रेन होता है, यहाँ से बारिश आ रही है, फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज क्या करती हैं, ये सारा धुआं जो है वो रिलीज़ करती है अपनी फैक्ट्री से। एंड ये धुआं जो है, देखो यहाँ पर देखो, एज द नेम इंडिकेट रेन कंटेन, ये जो एसिड रेन है, इसके नाम में ही आ रहा है कि इस बारिश में एसिड होगा, बहुत ज़्यादा एसिड होगा, इसीलिए तो हम इसको एसिड रेन कह रहे हैं। लेकिन ये एसिड आए कहाँ से, रेन एसिडिक बनी कैसे? देखो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करती हैं हवा में, ठीक है। और अब ये हवा में रिलीज़ हो गया, ये पूरे देखो हवा में रिलीज़ हो गया। अब क्या हुआ, जब ऊपर से बारिश होगी तो ये सारा जो हवा में ये गैसेस मिक्स हैं, ये बारिश की बूंदों में मिक्स हो जाएंगे एंड क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के कांटेक्ट में आते ही, बारिश के बूंदों के कांटेक्ट में आते ही कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते ही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्रीज ने, वैसे तो फैक्ट्रीज ने सारी गैसेस गंदी गंदी जो है हवा में छोड़ी हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये हार्मफुल एसिड बिल्डिंग्स को ख़राब करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया, इन सबको ख़राब करते हैं, प्लांट्स को ख़राब करते हैं, एनिमल्स को ख़राब करते हैं। सो गाइज, जब भी कोई भी एसिड या कोई भी बेस आप अपनी लैब में पकड़ते हो, वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होती है नेचर में। कोरोसिव का मतलब होता है कि अगर वो आपकी स्किन पे थोड़ी सी भी गिर गई तो वो आपको जलन पैदा कर सकती है, और अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आपको डायरेक्टली जो है वाटर से वॉश करना चाहिए उसको, लेकिन आपको उसको ध्यान से पकड़ना चाहिए, ठीक है। कोरोसिव होती है नेचर में, मतलब ये स्किन के साथ बहुत ख़राब तरीके से रिएक्ट करती है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन विच अ सोल्यूशन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। हमने पढ़ा कि एसिड जो है वो ब्लू कलर में बदल जाएगा अगर लिटमस पेपर डालेंगे तो, एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, ठीक है, एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर पूरी लाइन कह रही है कि अगर मैं लिटमस पेपर डालती हूँ एक एसिड के अंदर तो वो समझ लो वो पेपर ब्लू कलर का है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लिटमस पेपर एसिड में जाते ही
जो है रेड में बदलेगा। रेड होगा तो रेड ही रहेगा, ब्लू होगा तो रेड में बदल जाएगा। और अगर लिटमस पेपर बेसिक में गया, अगर वो रेड है तो फिर ब्लू में बदल जाएगा, ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। यहाँ पर हम जो है एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिस इंडिकेटर को आपने नहीं यूज़ किया है पहले। एंड इस इंडिकेटर का नाम है फिनोप्थलीन। ठीक है, ये इसका नाम है, जो है स्पेलिंग आप इसकी अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, ये इंडिकेटर अभी हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये इंडिकेटर क्या करता है अभी हम आगे देखते हैं। और ये एक्टिविटी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये टीचर आपके क्लास में परफॉर्म करेगी। ओके, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डिल्यूट आप एक टेस्ट ट्यूब को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा टाइप सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर डाल दो। ओके, अब उसका कलर देखो। आप कलर देख लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करो, नोट डाउन द कलर ऑफ, ये है आपका HCl, आपका वाइट कलर का होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, HCl आपका वाइट कलर का होगा। एंड ये है आपका फिनोप्थलीन, ये है पर्पल कलर का। ये है आपका क्या, नहीं, ओके, अभी यहाँ पर फिनोप्थलीन का कलर नहीं बताया गया है। तो आपको क्या करना है, जो इंडिकेटर है, जो फिनोप्थलीन है, इंडिकेटर कौन है अभी यहाँ पर, फिनोप्थलीन। इस फिनोप्थलीन को आप डालोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसे डालोगे और अपने टेस्ट ट्यूब को शेक करोगे, 1 मिनट, हाँ, वो करोगे, शेक करोगे, तो डू यू ऑब्जर्व, आपको कलर में चेंज दिखेगा। पहले इसका कलर वाइट था, ठीक है, बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा। एसिड प्लस इंडिकेटर, ये देखो, add to the acidic solution a drop of the sodium hydroxide solution by the ड्रॉपर। अब आपने सबसे पहले क्या किया है, HCl लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर फिनोप्थलीन डाल दिया है। ठीक है, कलर देखो, देख लिया। अब उसके अंदर एक बेस डाल दो। ठीक है, एसिड लिया तो उसके अंदर इंडिकेटर डाल दिया, फिनोप्थलीन डाल दिया, अब उसके अंदर बेस डाल दो। देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक है फिनोप्थलीन। ठीक है, ओके, अब मैंने ये देखो, ये ऊपर से क्या डाल रहा है, ये बेस डाल रहा है। अब देखते हैं, स्टिर द, अब फिर उसको अच्छे से मिलाओ। इस दिन फिर क्या कोई कलर में चेंज आएगा, कंटिन्यू एडिंग। अब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है, ये इसका सोल्यूशन डालते जाओ वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। जब तक ये पिंक कलर नहीं आता ना, तब तक ये बेस डालते जाओ आप। देखो पहले इसका कलर कुछ ऐसा होगा, थोड़ा थोड़ा पिंक, लेकिन बेस डालो और जब तक पिंक नहीं हो जाता तब तक उसको फिर स्टिर करते रहो। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ द डिल्यूट। अब आप जैसे इसका कलर पिंक हो जाता है, फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक ड्रॉप वापस डालो। अब आप देखोगे तो सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक्स इन कलर। अब देखना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ये बोल रहा है कि जब मैंने ये एसिड लिया और इसके अंदर जब मैं फिनोप्थलीन डाल रही हूँ, इसका कलर कुछ आप देख रहे हो हल्का हल्का सा है। ठीक है, थोड़ा वाइट है बट थोड़ा सा पिंकिश दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत, या फिर वाइट ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है। अब नेक्स्ट है बेस। अब जब मैं इस एसिड प्लस इंडिकेटर के अंदर जब बेस डालती हूँ तो ये पिंक कलर का हो जाता है। फिर जब मैं इसमें वापस एसिड डालूंगी तब ये वापस वाइट कलर का हो जाएगा। फिर जब मैं इसमें वापस ये बेस डालूंगी तब ये वापस पिंक कलर का हो जाएगा। ये बोल रहा है यहाँ पर कि द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। एक बार सोल्यूशन वापस कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, जब आप उसके अंदर वापस बेस डालोगे तो वो पिंक कलर का बन जाएगा, जब वापस एसिड डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। द सोल्यूशन अगेन बिकम पेंस इन कलर। ओके, it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the, तो यहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया कि जो फेनोप्थलीन है, जब इसको किसी भी बेस के अंदर डालोगे, जब इसको किसी भी बेस के अंदर डालोगे तो वो कौन सा कलर देगा, पिंक। ठीक है, और जब कोई भी सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो जब कोई भी सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिड, तो वो कलरलेस रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। मैं तभी समझ जाऊंगी कि ये क्या है, एसिडिक है। ओके, ये है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। यहाँ पर देख रहे हो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड के ऊपर फिर बेस आ रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर देखते हैं, व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्सड विद, जब एक एसिड को बेस के साथ मिक्स कर देते हो तो वो दोनों ही सोल्यूशन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के सोल्यूशन को काट देते हैं। ठीक है, व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन अ सुटेबल अमाउंट, जब आप उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हो। ऐसा नहीं है कि एसिड इतना ज़्यादा कर दिया और बेस सिर्फ इतना सा किया है तो सिर्फ इतना इफेक्ट टिक जाएगा, इतना रहेगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में जब आप एसिड डाल रहे हो, ठीक है, समझ लो आपको चींटी ने काट लिया, उसने आपके अंदर एसिड डाल दिया, तो आपको उसके ऊपर एसिड ही नहीं रगड़ना है, बेस रगड़ना है, कुछ बेस रगड़ना है। अभी हम पढ़ेंगे, ये देखो एंटबाइट, तो आप जब उसके ऊपर कुछ बेस रगड़ोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चींटी का असर जो उसने काटा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा।
ठीक है। तो बोथ द एसिड नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, तो जो सोल्यूशन आपके पास बचेगा फिर वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा। ओके, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। और जब आप न्यूट्रलाइजेशन ये प्रोसेस किया आपने फिनोल्फ्थालीन को, टेस्ट ट्यूब को टच करना। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, ये आप हाईलाइट कर लो यहाँ पर, ये फर्स्ट हाईलाइट मैंने यहाँ पर करवाया है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट निकलती है। जब आप ये प्रोसेस करोगे ना न्यूट्रलाइजेशन, तब आप टेस्ट ट्यूब को पढ़ना, टेस्ट ट्यूब गर्म आपको लगेगी। ठीक है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब अब प्रोसेस, मैंने बोला एक एसिडिक मैंने लिया, उसके अंदर बेस मिला दिया और दोनों इक्वल अमाउंट में, तो वो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो गए, वो उन दोनों का इफेक्ट कट गया। न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ हीट तो निकली ही निकली, साथ में सॉल्ट बन गया। अब आप बोलो कि भाई सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा? आपको पता लगेगा उसके अंदर सॉल्ट बन जाएगा। वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल गई है कि रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट वाटर जो है हीट के साथ, मतलब सॉल्ट वाटर यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर कर लो हीट, हीट इसमें निकलती है। हीट एक होता है निकलती है और एक होता है बनती है। ठीक है, इवॉल्व बनती है। ठीक है, ओके, द फॉलोइंग, तो ये आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर हीट जो है वो बन नहीं रही है, जैसे सॉल्ट आपको दिखेगा वैसे आपको हीट दिखेगी नहीं दिखेगी, तो उसको आपको प्लस करके नहीं लिखना है, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपको नीचे से ब्रैकेट में ही लिखना है हीट इज इवॉल्व, क्योंकि आप उसको वाटर की तरह, सॉल्ट की तरह देख तो नहीं सकते हो ना, फील कर सकते हो। द फॉलोइंग, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। जब इन दोनों को मिला दूंगी तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम है सॉल्ट। ठीक है, और वाटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आइज से देख सकते हो, ये बेस्ट एग्जांपल है। एंड ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये ब्रैकेट में जो लिखा है NaOH, ये इसका फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, और ये भी एक तरीका होता है, मोस्टली जिनके भी पीछे OH लगा रहता है। देखो अगर OH लगा होगा तब तो वो बेस है, अगर नहीं लगा होगा तो ये नहीं पता कि वो बेस है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लगा होगा तो ये पक्का ही बेस है। ठीक है, तो ये OH जो है यहाँ पर लगा है, तो इसका इंडिकेट करता है कि एक एसिड है, बेस है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने एक एसिड को बेस के साथ मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया एंड वाटर बन गया। Bujo added a dilute sulfuric acid to the lime water. Will the reaction mixtures become a hot or a cool? तो बूजो ने क्या किया, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक, ठीक है, उसके अंदर उसने लाइम वाटर मिला दिया। लाइम वाटर क्या था, टेबल में पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब उसने एक एसिड में एक बेस मिला दिया। अब क्या होगा, सोल्यूशन हॉट होगा या कूल? सो ये कोई नया प्रोसेस तो है नहीं। ठीक है, बात वही हो रही है कि जब आप एसिड को बेस में मिलाओगे तो क्या होगा, तो पूछ रहा है कि सोल्यूशन हॉट होगा या कूल, तो सोल्यूशन हॉट ही होगा। ठीक है, ओके। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, आपकी पूरी ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब वो कैसे, अब देखो इंडाइजेशन देखो, जब हमारे स्टमक में ज़्यादा, आप बोलते हो मेरे स्टमक में एसिड बन रही है, ठीक है, पेट में एसिड हो रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या होता है, जब आप बोलते हो एसिड हो रही है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके स्टमक में खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन सा एसिड जो है खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज यू हैव, आपने चैप्टर 2 में ऑब्वियसली पढ़ा होगा, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। बट अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड है तो वो इंडाइजेशन करेगा ना, वो डाइजेस्ट थोड़ी ना करेगा, तो सम इंडाइजेशन। अब क्या करोगे, अब कुछ इंडाइजेशन पेनफुल होते हैं, ठीक है, तो बोलते हो कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा आज एसिड बन गई है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हो, इसके लिए आप एसिड तो नहीं खा लेते हो वापस, कोई ऐसी दवाई जो आप एसिड, अपने पेट को आराम देने के लिए एसिड खा रहे हो, नहीं, आप बेस खाते हो। बेस खाने से क्या होगा, दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब आपस में कट जाएंगे और आपका स्टमक शांत हो जाएगा। ठीक है, तो वी टेकन एंटासिड सच एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन द मैग्नीशियम। अगर आप मिल्क पी लो तब इसका जो है इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो भी, ठीक है, तो इसकी एक टैबलेट भी होती है एंटीसाइड, ठीक है, जो डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं, तो ये आप दवाई का नाम याद कर लो, ठीक है, एंटीसाइड। ठीक है, ये एक दवाई का नाम नहीं है स्पेसिफिक, ऐसी होती है दवाइयाँ कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन करती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने ऊपर टेबल में पढ़ा है। ठीक है, ये क्या करेगी, आपके पेट में है बहुत सारा एसिड,
जैसे ही इसके अंदर बेस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, अब आपने मैंने वही चीज़ बताई थी। अब आपको काट लिया एक चींटी ने, चींटी काटती है तो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में डाल देती है। आपने टेबल में पढ़ा है ऊपर इसी चैप्टर में, द इफेक्ट ऑफ द एसिड। अब क्या करूँ कि ऐसा जो उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, मुझे दर्द ना हो, ठीक है। तो अब आप उसके ऊपर जब बेकिंग सोडा लगा दोगे, बेकिंग सोडा के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये क्या करेगा, जैसे ही आपको चींटी ने काटा, आप जो है इसको रब कर लोगे बेकिंग सोडा को, तो ये जो है ऑफ रुको, by rubbing the moist baking soda of calamine solution which contain the zinc carbonate। अच्छा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा गीला टाइप सा होना चाहिए, सूखा तो ऑब्वियसली असर नहीं करेगा, ठीक है। तो जो कंटेन करता है कैलामाइन सोल्यूशन जिसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वैसे ही बेकिंग सोडा के अंदर जो है ये कैलामाइन सोल्यूशन, ये कैलामाइन सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। इसके नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। ओके, तो आप जैसे ही ये लगाओगे तो आपका एंड बाइट शांत हो जाएगा। अब देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, ये बहुत ही बेस्ट है। अब एक जो है वो है लैंड है, ठीक है, उसमें किसान ने क्या किया, इतने फर्टिलाइजर्स डाल दिए, इतने अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। उस किसान ने इतने फर्टिलाइजर्स उस खेत में डाल दिए कि पूरी सॉइल एसिडिक हो गई है, ठीक है। लेकिन अब उसको उसी पे जो है वापस पेड़ उगाना है, तो अब वो क्या करेंगी, तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज, जब आपका जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है तब भी पौधा नहीं उगेगा। जब आपका जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है तब भी पौधा नहीं उगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, वन द सॉइल, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तब आप बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं कि जब सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको ना उसके अंदर क्विकलाइम डाल दी जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दी जाती है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लेक्ट लाइम। ओके, जैसे हमने पढ़ा है कि सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम है सॉल्ट। ओके, ठीक है। तो अगर खेत में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अगर सॉइल बेसिक हो गई तो सॉइल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा बेसिक की हो रही है, बेसिक हो रहा है, ठीक है, एसिड होगा तब आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर दोगे, लेकिन जब बेसिक होगा तब क्या करोगे, तब आप कंपोस्टिंग कर देना। कंपोस्टिंग का प्रोसेस आप सबको अच्छे से पता है कि जब हम अपने घर का वेस्ट, जो ऐसी चीज़ें जो कंपोस्ट हो पाती हैं, जो मिट्टी में डालने के बाद डिकम्पोजर्स खा लेते हैं, ये प्रोसेस हम वहाँ कर देंगे, हम कंपोस्टिंग कर देंगे, हम ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे मिट्टी में, ऑर्गेनिक मैटर से एसिड रिलीज होगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ लो ये रहा आपका बेस जो कि बहुत ज़्यादा जो है आपके उसमें खेत में, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डाल दोगे जो जिसके अंदर से निकलेगा एसिड, जो कि न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका सॉइल एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप उसके अंदर पेड़ उगा सकते हो। अब देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। बहुत सारे फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो एसिड कंटेन करता है, आप इतना ज़्यादा फैक्ट्री वेस्ट एसिड कंटेन करता है और वो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये जो एसिड है ये तो मछलियों को मार देगा, ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिज्म को। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट है देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग। अब फैक्ट्री वेस्ट वाटर में गया है बहुत सारा एसिड, तो अब इसके अंदर हम बेसिक डालकर इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। एंड एक ही शॉर्ट में हमने जो है इसकी वीडियो कंप्लीट कर लिया, चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो कीवर्ड्स देख लेते हैं, एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। तो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में जनरली, और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, एंड सोपी टू टच। एसिड जो होते हैं, देखो फिर यहाँ पर ये लोग ना हर लाइन में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो, आपको एसिड के अंदर जब आप लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू में बदल जाएगा अगर वो बेसिक होगा, एंड अगर रेड में बदल जाएगा एसिडिक होगा। एंड बेसिक का भी सेम है, उल्टा है, अपोजिट। सब्सटेंस विच आर नीदर, ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है उनको हम कहते हैं न्यूट्रल। इतना अच्छे से हमने समझा फिनोप्थलीन का कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर HCl डालते हैं। क्या है HCl, क्या है, एक एसिड है, ठीक है। उस एसिड के अंदर जब हमने इंडिकेटर डाल दिया तो उसका कलर कलरलेस रहा, इसका मतलब सच में वो एसिड है। जैसे उसके अंदर एक बेस डाला तो उसका कलर पिंक में चेंज हो गया, ठीक है।
सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, हमने ये देखा कि अलग, ऐसा ही नहीं सिर्फ फिनोप्थलीन कलर चेंज कर रहा था, चाइना रोज कर रहा था, टर्मरिक कर रहा था और लिटमस पेपर कर रहा था। लिटमस पेपर भी होता है एंड सोल्यूशन भी होता है, उन दोनों का कलर सेम ही होता है, ठीक है। एन एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट, और हमने ये देखा कि जब एक एसिड एक बेस के साथ मिल जाता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड साथ में सॉल्ट वाटर और हीट रिलीज करता है। एंड यहाँ पर है नेक्स्ट अप एक्सरसाइजेस। तो जो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ के करनी है तो आप जो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।